गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यकीनों ने कहा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। यकीनों ने कहा, हाँ, बाबा कहे जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे यहां ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है। करेक्शन बाबा करते हैं, यहां ये नहीं कह सकते आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी है। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता देही अभिमानी। इसको आत्म अभिमानी नहीं कहेंगे, देही अभिमानी कहेंगे कि देह के द्वारा हर कार्य करती है, तो देही अभिमानी कहा जाता। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे। देह में रह करके हम ये कहते हैं अपने परम प्रिय परमात्मा को कि हम आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जियोलॉजिकल ट्री होता है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सीजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सीजरा है। बाबा कहे यहां जियोलॉजिकल ट्री होता है, तो मूल वतन में भी सीजरा है। पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? बाबा पूछते, तुम आत्माएं मेरे गले का हार कैसे बनेंगे? बाबा कहे, मुझे याद करने से, मुझे याद करने से ही मेरे गले का हार बनेंगे। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते हैं। इतना बाबा से प्यार है जो बाबा कहे मेरे पास आने बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भल कितना भी बड़ा पंडित हो, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते हैं। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। बाबा ने हमें यह हक दिया है बाबा कहने का, क्योंकि परिचय है हमारे पास
इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? सर्वव्यापी कहने से क्या मिला? बाबा कहने का हक तो नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिला। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूं, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? बाबा पूछते, फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। बाबा कहे त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है। उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पतित शरीर, पावन शरीर नहीं कहा जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। बाबा कहे आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को भी पता नहीं है कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है। दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। बाबा से ही हमें वर्षा लेना है, तो बाकी और किसी से हमें कोई काम नहीं है। आत्मा कहती है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर है। तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। बाप भी है, शिक्षक है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाबा कहे अगर कोई ब्राह्मणी पढ़ाती भी है तो वो भी बाबा से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते हैं वह है नास्तिक। निधन के बाप का नाम रूप देश काल क्या है?
कुछ भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो। कल भी बाबा ने कहा तुम बच्चे कितना कुछ समझ लेते हो, समझदार बन गए। बाबा कहे अब तुम जानते हो जरूर, उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं है, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। शिव बाबा कभी शरीर धारण नहीं करते, इसीलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है, वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है, वैसे मैं भी हूं। नाम भी जान लिया, रूप भी जान लिया ना, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसीलिए मेरी महिमा है। दुनिया में न नाम रूप देश काल जानते, हमने नाम भी जान लिया, रूप भी जान लिया, और बाबा में ज्ञान है, इसीलिए उनकी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। जैसे बाप की बुद्धि में सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर न मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फीचर भी अपना, तो हर एक का पार्ट भी अपना अपना है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। अविनाशी ड्रामा है, इसलिए कोई भी एक्टर इसमें से बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्म के 84 नाम पड़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमत भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण के भी हो। ऐसे थोड़े कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब?
बाबा पूछते कब? तो बाबा का नाम रूप देश काल, तो काल है कब? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, आस्तिक को ही वर्षा मिलता है, नास्तिक को वर्षा नहीं मिलता। नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब ये सुखधाम में जाते हैं, तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने आए। बाबा किस लिए आए इस काल में? सबको घर ले जाने के लिए आए। ले जाने वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे? ले जाने वाले को कहते हैं महाकाल। कालों का भी काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल का भी मंदिर है। बाबा के भक्ति में महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, व सोमनाथ रुद्र कहो, सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूं। सभी को ले जाऊंगा और सभी का गाइड हूं, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपवासी है, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। बाबा क्या कहते? इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म हो जाएंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को ही भूल गए, छोड़ दिया, तो सब इरिलीजियस हो गए। यह ड्रामा अनुसार ऐसा छोड़ना ही है। ड्रामा अनुसार हुआ है तो किसी का दोष नहीं। कल भी बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार होता है तो किसी का दोष नहीं। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है।
वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है? हाँ? हर स्टेट को अपने मंत्री हैं। एक की मत न मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? बाबा कहे आपने शरीर भी दे दिया, तो बाकी क्या रहा? अब कुछ भी नहीं रहा। शरीर भी दे दिया तो बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं। बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को ही ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि बाबा की याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मां में कम याद करो, दूसरा न कोई। कितना प्यार से बाबा समझाते, हे आत्माएं, हे बच्चे, मां में कम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चूके भी और कोई को याद नहीं करना। भूल से भी बाबा कहे और कोई को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो कि हम बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो। याद दिलाते बाबा हमारी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि बाबा मेरे तो आप एक ही हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा है। आपने बतलाया है आत्माएं हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूं। अब बच्चों को धीरज धरना है। बाबा के अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी। तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहरा न। मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं, पतित पावन भी हूं, फिर मैं महाकाल भी हूं। कहां ले जाऊंगा? बाबा पूछे कहां ले जाऊंगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। कितना प्यार से बाबा समझाते, मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहां से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं।
ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पौत्रे पौत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ को अच्छा करने के लिए साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो, हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहां तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई भी याद न आए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर। कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। ड्रामा अनुसार शिक्षा भी जो मिल रही है वो भी ड्रामा अनुसार, हर एक का पार्ट भी जो है ड्रामा अनुसार। अभी तुम समझते हो कल्प कल्प हमको शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, सत्यता के साथ समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से यानी दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं, ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। बाबा आया ही है सबको लिबरेट कर साथ ले जाने। मनुष्य को ये पता नहीं है। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, घर को याद करो। बाबा को याद करना है, घर को याद करना है। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी है मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह सब खेल ही खलास कर देते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह करके सारा खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते, यह भी ड्रामा में नूंद है। ये इनका बोलना भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। जो सेकंड बीता वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा, ये नहीं कि जो मेरे भाग्य में होगा मिल जाएगा, वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें। बाबा का ये सोचना ही गलत है कि अगर ड्रामा अनुसार सब कुछ है तो फिर हम क्या करें। ऐसे समझने वाले भी है। बाबा जानता है
कैसे बच्चे भी है जो समझते हैं ड्रामा चलता है तो हम पुरुषार्थ क्या करें। बाबा कहते परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है। कुछ भी हो जाए पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करता है, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है। साक्षी होकर सब देखते हुए पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। तो साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। औरों के पुरुषार्थ को देख बाबा के खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये प्रेरणा हमें लेनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।